ওখানে পরিবার প্রতি 5 লাখ টাকা করে দিয়ে এসছে, আর বাড়ি তৈরির জন্য 1 লাখ করে দিয়েছে, আর 1 লাখ করে দেওয়া হচ্ছে 2 লাখ করে। আর অসুস্থ যিনি 60% পুড়েছে তাকে 1 লাখ টাকা দিয়ে গেলাম, আর অন্য যেগুলো বাচ্চারা একটু লেগেছে তাদের 50,000 টাকা করে দিয়ে গেলাম। সবাই ভালো হোক এটাই স্প্রে করছে, ডাক্তাররাও প্রিন্সিপাল সকলে ভালো হতে চেষ্টা করছে। ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वे गुरुवार को वीरभूम जिले के बड़साल गांव गई थीं। आपको बता दें कि इस ग्राम पंचायत के उप प्रधान और टीएमसी नेता भादू शेख की सोमवार की शाम कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद हिंसा भड़क गई और 8 लोगों की हत्या कर दी गई। इन लोगों के घरों में आग लगा दी गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पीड़ितों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाने और उन्हें राहत के चेक सौंपने के बाद मुख्यमंत्री ने मारे गए लोगों के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री कोटे से ये नौकरी दे रही हैं। আমি আপনাদের বলছি, আবার বলছি, টাকা কখনো বিকল্প হয় না, চাকরি কখনো বিকল্প হয় না। আমি স্টেট আমার নিজের যে কোটা আছে চিফ মিনিস্টারের, আমি সেখান থেকে 10 জনকে চাকরি করে দেবো। প্রথম 1 বছর নিয়ম অনুযায়ী, এটা তো ইন্টারভিউ দিয়ে হচ্ছে না, প্রথম 1 বছর ট্রেনিংও হবে না, প্রথম অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে করে দেবো গ্রুপ ডি। প্রথম 1 বছর তারা বলি আমি, প্রথম 1 বছর 10,000 টাকা করে পাবে, তারপরের বছর পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। এবং এই এমনি পার্মানেন্ট চাকরি পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি আমার নিজের কোটা থেকে দেবো। হ্যাঁ, এলাকাতে করে দেবো, কাছাকাছি করে দেবো, আশাপাশি করে দেবো। এটা আপনি 10টা বায়োডাটা জোগাড় করে ইমিডিয়েট ডিজি যাবে, ডিজির হাতে দিয়ে দেবেন। लेकिन विपक्ष ने ममता बनर्जी की इन कोशिशों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बेहद तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ममता वीरभूम पिकनिक मनाने गई थी। उन्होंने कहा कि यह मध्ययुगीन बर्बरता का जीता जागता उदाहरण है। यहां मानव राज नहीं, दानव राज है। मुख्यमंत्री ने राज्य को बर्बाद कर दिया है। पुलिस और टीएमसी के लोग मिलकर बंगाल को लूट रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा कहा, मैंने राज्य में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने की मांग की है। हमने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी की है। बंगाल की मुख्यमंत्री आज यहां पिकनिक मनाने आई थीं। वे हेलीकॉप्टर से आईं, बैठक की, खाना खाया और लौट गईं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी वीरभूम के हिंसाग्रस्त इलाके के दौरे पर गया था। इसकी अगुवाई राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कर रहे थे। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और राज्य सरकार व ममता बनर्जी की तीखी आलोचना की। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने इसे पुलिस की मिलीभगत का नतीजा बताया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की। घटना 4 दिन हो गया, चीफ मिनिस्टर आज वहां गए स्पॉट पर देखने के लिए। क्यों नहीं गए? तूफान आता है तो दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से जाके बंगाल पहुंच जाते हैं और ऑफिसर का बैठक ले लेते हैं, और चीफ मिनिस्टर को 4 दिन लगता है स्पॉट पर जाने के लिए, जहां इतनी बड़ी आगजनी हुई है। और गलती क्या गवर्नर का है? क्या उन्होंने रोका था उनको? वहां उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट खड़ा होकर बोलता है अनारुल, मैंने आज सुबह भी उसका बोला था उसको गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ किया जाए, क्यों उसके पीछे वही है। और वो बोलता है कि इतना बड़ा नेता का मर्डर हो गया, कुछ तो होएगा, और इसीलिए पुलिस को नहीं भेजा गया कि कुछ हो जाए उसके बाद पुलिस जाएगा। आज ममता बनर्जी जाके वहां बोल रही है क्यों नहीं पुलिस गया, क्यों पोस्टिंग नहीं हुई, और वो बोले उसको अरेस्ट करो। चीफ मिनिस्टर बोलेगा नाम तब पुलिस अरेस्ट करेगा? ऐसा पुलिस है? इसके लिए गवर्नर जिम्मेदार है क्या? तो इनके पास कोई इशू नहीं रहता तब गवर्नर के पीछे पड़ जाते हैं। तो वही हुआ है। इतना निकम्मा सरकार देश में कहीं नहीं है। 355 की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या आप लोगों की भी? नहीं, हम लोगों ने भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप डिमांड की है, क्योंकि कानून व्यवस्था टूट चुकी है, सरकार नाकाम हो चुकी है। इसलिए वहां की लोगों को जान माल का सुरक्षा और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए केंद्र को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा। एचएम साहब ने कहा है कि हम इस पूरे मामले को कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं, ना कि पॉलिटिकली देख रहे हैं। क्या माने निकाले जाए? बिल्कुल सही है। जबकि घटना हुई तो वहां की सरकार बोली है इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, तो वही है, पॉलिटिक्स नहीं। इतने निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों की जाने गई, इतने निशंस रूप से उनका हत्या किया गया है, उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मानवता शर्मसार हो गया है। बंगाल की नाक कान कटवा दी इन लोगों ने। जिस सरकार को लोगों ने 1 साल भी नहीं हुआ चुना है बहुमत से, वो सरकार नाकाम हो चुकी है। और सामान्य लोग से राजनेता, अभी हमारे 4 दिन पहले हमारे एमपी का ऊपर बम फेंका गया है, 2 दिन पहले एक जिला प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसा हुआ है। तो लगातार हो रहा है। एक दिन में 2 काउंसिलर का डेथ हुआ है, एक सप्ताह में 26 लोगों की हत्या हुई है। कहां का सरकार चल रहा है? इसलिए कुछ ना कुछ केंद्र सरकार को करना चाहिए।